अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया में युद्ध समाप्त करने का वादा करने के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में फिर से एक विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने गाजा युद्ध पर मुस्लिम देशों, खासकर मिस्र और जॉर्डन को एक ऐसी सलाह दी है जिसने इन दोनों देशों को भड़का दिया है। ट्रंप ने कहा कि गाजा अब नरक बन चुका है और वहां रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि फिलिस्तीनियों को गाजा के अलावा कहीं और बसाया जाए जहां वे शांति से अपना जीवन जी सके। ट्रंप के इस बयान पर फ्रांस ने प्रतिक्रिया देते हुए गाजा के लोगों को जबरन दूसरे देशों में भेजने के प्रस्ताव का विरोध किया है। इंडोनेशिया और स्पेन ने भी इस योजना को खारिज कर दिया। दरअसल फ्रांस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में शिफ्ट करने के सुझाव का कड़ा विरोध किया। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि गाजा के लोगों का किसी भी तरह से जबरन विस्थापन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब हाल ही में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की गई। उधर स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्बार्स ने ब्रसेल्स में स्पष्ट रूप से कहा कि गाजा के लोग गाजा में ही रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि गाजा फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा है और इसका शासन एक ही सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि गाजा और वेस्ट बैंक को जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। खास बात यह है कि इंडोनेशिया का नाम उन संभावित स्थानों में से लिया गया था जहां गाजा की 20 लाख आबादी को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी इस संबंध में कोई जानकारी या योजना नहीं मिली है। इंडोनेशिया ने अपने बयान में दोहराया कि गाजा के नागरिकों को विस्थापित करने या उन्हें हटाने की कोई भी कोशिश अस्वीकार्य है। इंडोनेशिया ने ये भी कहा है कि गाजा से लोगों को हटाने की ऐसी कोशिश सिर्फ अवैध इजरायली कब्जे को स्थायी बनाएंगे और उन रणनीतियों के अनुरूप होंगे जो फिलिस्तीनियों को गाजा से भगाने के लिए बनाई गई है। ये विवाद उस समय सामने आया है जब इजराइल और हमास के बीच 15 महीनों के संघर्ष के बाद एक नाजुक सा संघर्ष विराम लागू हुआ है। वहीं संघर्ष विराम के कारण हजारों विस्थापित फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और इस बीच गाजा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस हालात में गाजा से नागरिकों को शिफ्ट करने का विचार न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का कारण बना, बल्कि मानवीय नजरिए से भी सवालों के घेरे में है। फ्रांस ने गाजा के लोगों को जबरन दूसरे देशों में भेजने के प्रस्ताव का विरोध किया। इंडोनेशिया और स्पेन ने भी इस योजना को खारिज किया है। बीते दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने जॉर्डन और मिस्र से बात की है और गाजा के लोगों को वहां शिफ्ट करने पर चर्चा की है। ट्रंप का प्रस्ताव अब ऐसे समय में आया है जब नाजुक संघर्ष विराम के बीच फिलिस्तीन के लोग अपने घर लौट रहे हैं।